अरे बहू, अब कौन आ रहा है तेरे मायके से जो ये सब तैयारी कर रही है रसोई में? चंचल जी ने अपनी बहू नमिता को टोका। मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फोन आया था। उनके छोटे भाई की शादी है, तो इनविटेशन लेकर उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। नमिता ने कहा। अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ना आ रहे हैं। चाय के साथ बिस्किट रख देना। खाने की तैयारी क्यों कर रही है? चंचल जी तो नकते हुए बोली। पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ मुझे शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तो उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। ऐसे में उन्हें खाना खिलाकर भेजना तो बनता ही है ना। नमिता ने कहा। हाँ तो रोटी और एक सब्जी रख देना, साथ में अचार रख देना। जरूरी है क्या इतना सब पकवान बनाना? चंचल जी ने कहा। मम्मी जी, कहाँ इतना कुछ बना रही हूँ, बस खीर पूरी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ साथ में एक सूखी सब्जी और बना लेती हूँ। नमिता अपना काम करते हुए बोली। कोई जरूरत नहीं है। ये सब सामान मुफ्त में नहीं आता है। अब जो तैयारी कर ली है वहां तक ही ठीक है। पर इतना ज्यादा क्यों बना रही है? चंचल जी ने खाने के बर्तन देखते हुए कहा। अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई थी। खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। मामी जी से मिले बहुत दिन हो गए, तो मैंने उन्हें भी बुला लिया है। नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? वो लोग भी आ रहे हैं? वो तेरी ये पूरी सब्जी खाएंगे? मेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले लोग हैं। वो ऐसा खाना नहीं खाते। कम से कम कुछ ढंग के पकवान तो बना लेती उन लोगों के लिए। सूखी सब्जी क्या बनाती है, पनीर की सब्जी बना ले। सुनकर नमिता के मन ही मन हंसी छूट गई। कहा तो मम्मी जी को थोड़ी देर पहले खीर पूरी सब्जी पकवान लग रहे थे, और कहा अपने भाई भाभी के आने के नाम पर उसी में कमी लगने लगी। तभी चंचल जी ने कहा। बहू, तू फटाफट खाने की तैयारी कर। मैं जरा पास की शॉप पर जा करके पनीर लेकर आती हूँ। तू तो शाही पनीर बना लेना, और साथ में कोई एक मीठा भी ले आती हूँ। अकेली खीर कहाँ सही लगेगी? कहकर चंचल जी फटाफट बिना नमिता के जवाब का इंतजार किए घर से रवाना हो गई। उनके घर से जाते ही नमिता मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। नमिता और नमन की शादी को 5 महीने हो चुके थे। पर इन 5 महीनों में नमिता को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चंचल जी को अपने मायके वालों से बहुत प्यार था। उन्हें उनका आना जाना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ अपने मायके वालों का। बहू के मायके से अगर कोई आ जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां अपने मायके वालों के स्वागत के लिए वो एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करवा देती थी, वही बहू के मायके वालों को रोटी सब्जी में टरकाने की कोशिश करती थी। नमिता का ससुराल शहर में था, जबकि मायका गांव में। उसके मायके वाले जब आते थे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ही रुकते थे। कई बार तो सिर्फ चाय पानी पीकर ही चले जाते थे। जब नमिता शादी होकर ससुराल आई थी, तब उसने देखा था कि कैसे उसकी सास चंचल जी अपने मायके वालों का स्वागत करती थी। किस तरह से उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। उनके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती थी। लेकिन जब उसके भाई भाभी उसके ससुराल आए, तो नमिता ने यही सब तैयारी की उम्मीद की थी। लेकिन चंचल जी ने तो उसे कुछ भी बनाने ही नहीं दिया। जब भी वो उठकर रसोई में आने लगती, तो वो उसे कुछ न कुछ काम बता देती, और ना ही कोई सामान बाजार से मंगाने दे रही थी, ताकि वो घर पर कुछ तैयारी तो कर ले। वो तो नमन समय से घर पर आ गया तो कम से कम रोटी सब्जी तो बनाकर वो खिला पाई थी। जब उसने नमन से इस बारे में बात की, तो नमन ने कहा। देखो नमिता, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं। उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती है। इसके अलावा किसी का नहीं। यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी नहीं। पापा भी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। इसलिए तुम तो एक काम करो। जब भी तुम्हारे मायके से कोई आए, तुम मामा मामी को यहाँ पे बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह भी नहीं पाएगी, और तुम्हारे मायके वालों की आवभगत भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? मेरे मायके वालों का सम्मान भी तो जरूरी है। नमिता ने कहा। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक इससे शांतिपूर्वक काम चल सकता है तो चलाओ। जब नहीं चलेगा तब की तब दूसरा रास्ता देखेंगे। उससे पहले क्या लड़ाई झगड़ा करना? नमन ने कहा। नमन की बात नमिता को भी जच गई। उसके बाद से जब भी उसके मायके से कोई यहाँ आता था, तो अपने मामा ससुर और मामी सास को भी बुला लेती थी। उनके सामने सासू माँ भी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। उल्टा खुशी खुशी आगे से आगे सामान लाकर परोस देती थी। यहाँ तक कि वो अगर रसोई में लगी भी होती थी, तो उसके मायके वालों के साथ बैठकर बात करने वाले भी कोई ना कोई हो ही जाते थे।